This Lillian Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। इटली ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। करीब 100 साल पुराने कानून को दफन कर हाल ही में इटली ने ऑफिशियल तौर पर पूरी तरह से फिल्म सेंसरशिप को खत्म कर दिया है। 1913 में बने एक कानून के तहत सरकार को आज़ादी थी फिल्मों को सेंसर करने की, उन्हें बैन करने की, लेकिन अब इटली ने इस कानून को रद्द कर दिया है। सरकार के इस कदम की घोषणा इटली के कल्चर मिनिस्टर डारियो फ्रांसिस्चीनी ने की। डारियो ने कहा, प्रतीकात्मक रूप से ही ये कदम बेहद जरूरी है। अब स्टेट के पास आर्टिस्ट के काम में दखल देकर उसे अपने कंट्रोल में लेने का कोई अधिकार नहीं है। करीब 100 से ज्यादा फिल्में इस सेंसरशिप कानून की भेंट चढ़ चुकी हैं। किसी को धार्मिक तो किसी को राजनीतिक कारणों से बैन कर दिया गया था। अब सरकारी अथॉरिटी फिल्मों को सेंसर नहीं करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिल्मों को एडल्ट या यूनिवर्सल टाइप ब्रैकेट में नहीं बांटा जाएगा। अब ये काम करेंगे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपनी फिल्मों को एज के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी फिल्म 14 साल के ऊपर के लोग देख सकते हैं और कौन सी फिल्म 18 साल से ऊपर वाले। काम सिर्फ यही खत्म नहीं होता, इसके बाद एक कमीशन का गठन होगा जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और शिक्षा से जुड़े एक्सपर्ट शामिल होंगे। ये लोग जांच करेंगे कि क्या वाकई फिल्म को सही एज ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। इटली में सिनेसेंसूरा नाम की एक संस्था है जो फिल्म सेंसरशिप के खिलाफ काम करती है। इस संस्था ने एक सर्वे करवाया जिसमें पाया गया कि इटली की कल्चरल मिनिस्ट्री ने 1944 से लेकर अब तक करीब 274 इटालियन फिल्मों, 130 अमेरिकी फिल्मों और बाकी देशों की 321 फिल्मों को बैन किया है और जिन फिल्मों पर कैंची चलाई उनका आंकड़ा 10,000 के पार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में आई विवादित फिल्म सलो को भी सरकार ने बैन कर दिया था। फिल्म में फांसीवाद और पूंजीवाद को प्रतीकात्मक ढंग से दिखाया गया, जिसे लेकर बड़ा हंगामा मचा। कुछ समय थिएटर पर चलने के बाद 1976 में सरकार को इसे बैन करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हश्र मार्लन ब्रांडो की फिल्म लास्ट टैंगो इन पेरिस का भी हुआ था, जिसे रिलीज से पहले ही बैन कर दिया गया था। फिल्म के प्रिंट्स जला दिए गए थे। हालांकि 1987 में जाकर ये बैन हटा दिया गया। जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि भारत में क्या हाल है। 6 अप्रैल 2021 को भारतीय कानून मंत्रालय ने चुपचाप FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया। कानून मंत्रालय के अनुसार अब अगर फिल्म मेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC के किसी फैसले से असहमत होते हैं तो उन्हें FCAT की जगह हाई कोर्ट जाना होगा। पहले ये नियम था कि मेकर्स अगर CBFC के सर्टिफिकेशन से सहमत नहीं होते हैं तो अपनी शिकायत लेकर FCAT जा सकते थे। FCAT फिल्म को रिव्यू करता और अगर मेकर्स की बात सही निकलती तो CBFC को सही सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब अगर मेकर्स CBFC के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं होते तो उनके पास हाईकोर्ट जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कानून मंत्रालय के इस फैसले पर हंसल मेहता और विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर्स ने भी निराशा जताई। विशाल भारद्वाज ने 6 अप्रैल को सिनेमा के लिए एक दुखद दिन बताया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।